एक भिखारी खाने के लिए दरवाजे पर आया और लालची सौतेली माँ ने अपनी ही सौतेली बेटी को उसके हाथ में सौंप दिया। आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, कई घरों की सच्चाई है। एक ऐसी सौतेली माँ जिसे अपनी ही बेटी बोझ लगने लगी और उसने उसे एक अजनबी के साथ भेजने का फैसला कर लिया। शहर के बीच एक सोसाइटी में कमला का 2 मंजिला मकान था। घर बहुत ज्यादा शानदार नहीं था, मगर बाहर से देखने में काफी अच्छा लगता था। बाहर छोटे छोटे पौधे थे और बरामदे में हल्के रंग के पर्दे हवा में हिलते रहते थे और दरवाजे के आसपास हमेशा सफाई नजर आती थी। मगर उसी घर के अंदर रहने वाली एक लड़की की जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस लड़की का नाम था रिया। उम्र 22 साल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर ऐसी सादगी जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। मगर उसकी हंसी काफी समय पहले ही कहीं खो चुकी थी। रिया की माँ बचपन में ही दुनिया को छोड़कर चली गई थी और कुछ साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ यानी कमला शुरू में बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, मगर धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। रिया उसके लिए बेटी कम और बोझ ज्यादा थी। वह बस किसी तरह उसे अपनी जिंदगी से और अपने घर से दूर करना चाहती थी। रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसने कॉलेज तक पढ़ाई की थी, मगर कमला ने कभी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। घर का हर छोटा बड़ा काम उसी से करवाया जाता था। सुबह जल्दी उठकर रसोई संभालना, घर साफ करना, सब कुछ रिया के हिस्से में आता था और कभी जरा सी गलती हो जाए तो कमला सबके सामने उसे डांटती थी। एक दिन दोपहर का समय था। रिया रसोई में खाना बना रही थी और कमला कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, माताजी कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा। कमला ने चिढ़कर टीवी की आवाज कम की और गुस्से में दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा था एक नौजवान। उम्र करीब 27 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बाल बिखरे हुए, कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। मगर उसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई दिख रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह कोई गलत इंसान हो। उसका नाम राजू था। कई सालों से वह यहाँ वहाँ घूमकर लोगों से मांगकर अपना पेट भरता था। कमला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारते हुए बोली, शरीर से ठीक ठाक लगता है, फिर भी लोगों के सामने हाथ फैलाता है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। राजू ने धीरे से नजर नीचे कर ली। काम मिलेगा तो कर लूंगा माताजी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तभी रिया पानी का गिलास लेकर बाहर आई। उसकी नजर जैसे ही राजू पर पड़ी, वह कुछ पर चुप रह गई। चेहरे पर गरीबी साफ दिख रही थी, मगर आंखों में कोई गंदगी नहीं थी, सिर्फ दर्द और अकेलापन नजर आ रहा था। रिया ने बिना कुछ बोले उसे पानी दे दिया। राजू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि अक्सर लोग उसे देखते ही दरवाजा बंद कर देते थे। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर पानी दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। तभी अचानक कमला जोर से हंसी और बोली, तुझे मदद चाहिए। राजू ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कमला ने रिया का हाथ पकड़कर राजू को दे दिया और बोली, इसे अपने साथ ले जा, ले जा। मैं अपनी तरफ से यही दे रही हूँ, वैसे भी इसकी उम्र निकल रही है और मैं इस पर पैसा खर्च नहीं करने वाली। ये सुनते ही रिया एकदम चौंक गई। उसे लगा शायद माँ गुस्से में ऐसी बात कर रही है, लेकिन कमला के चेहरे पर मजाक जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। रिया ने कहा, माँ ये कैसी बात कर रही हो। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके एक कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कमला गुस्से में बोली, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तू मेरे लिए बोझ है। तेरी शादी में इतना खर्च करने से अच्छा है अभी चली जा। राजू भी घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं माताजी, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगा, मेरे पास खुद रहने की जगह नहीं है। लेकिन कमला ने साफ बोल दिया, आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद से एक बार कमला की तरफ देखा, मगर उसने मुंह फेर लिया। उसी पर रिया समझ गई कि जिस रिश्ते को वह इतने सालों से बचाने की कोशिश कर रही थी, वैसे तो वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अंदर जाते ही उसकी नज़र अपनी माँ की फोटो पर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से फोटो को छुआ और अलमारी से छोटा सा बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े और अपनी पसंद की किताबें रख ली। बस यही उसका अपना सामान था। जब वह बाहर आई तब राजू भी वहीं खड़ा परेशान नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे पास खुद के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। रिया ने उसकी तरफ देखा, दर्द साफ दिख रहा था।
फिर धीरे से बोली, जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो वहाँ रुकने का क्या फायदा। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। राजू कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। उधर कमला ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ है हल्कू पिट गया हो। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह आज घर से निकाल रही है वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। शाम होने लगी थी, सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। रिया चुपचाप चलती रही और राजू बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की इतनी आसानी से सब कुछ छोड़कर उसके साथ कैसे आ सकती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? रिया ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में हल्की नमी थी और बोली, डर तो तब लगा था जब अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया, अब तो बस सब सहने की आदत पड़ गई है। राजू चुप हो गया। पहली बार उसे लगा सामने से शांत दिखने वाली ये लड़की अंदर से कितनी टूटी हुई है। रात तक दोनों पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए। राजू अक्सर वहीं रात निकालता था। उसने झिझकते हुए कहा, अगर चाहो तो वापस जा सकती हो। मगर रिया ने धीरे से नाम में सिर हिला दिया। वो घर अब मेरा नहीं रहा। रात बढ़ने लगी, तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा से रिया कांपने लगी। राजू नाक से की जाने वाली आवाज ने तुरंत अपना पुराना कंबल उसे दे दिया। रिया ने पूछा, और तुम? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे आदत है। वह खुद पूरी रात ठंड से ठिठुरता रहा। सुबह जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा राजू हाथ में चाय लिए खड़ा था। उसके कपड़े अब भी वही पुराने थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने चाय देते हुए कहा, लो गर्म है। रिया कुछ पल उसे देखती रह गई। वह इंसान गरीब जरूर था मगर दिल से बहुत साफ था। उसी वक्त रिया ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह राजू को लोगों के सामने हाथ फैलाने नहीं देगी। पहली बार उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। पूरी रात बारिश होने के बाद सुबह का मौसम काफी सुहाना लग रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ था और लोग इधर उधर जा रहे थे। मगर उसी बीच एक तरफ बैठी रिया लगातार राजू को देख रही थी। वह थोड़ी दूर खड़ा लोगों से मदद मांग रहा था। कोई बिना देखे आगे निकल जाता, कोई 2-4 रुपए देकर मुंह बना लेता और कुछ लोग ताने मारकर भगा देते। रिया को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान को भूख से ज्यादा लोगों की बातें चुभती हैं। थोड़ी देर बाद राजू वापस उसके पास आया। उसके हाथ में बस 20 या 30 रुपए थे और 2 रोटियां। उसने हल्के से मुस्कुराकर एक रोटी रिया को दे दी और बोला, लो, सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं। रिया ने रोटी तो ले ली मगर वह राजू को ही देख रही थी। वह सोच रही थी, इतना अच्छा इंसान आखिर उसकी यह हालत कैसे हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? राजू कुछ देर चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। जब बहुत छोटा था तभी माँ बाप चले गए। चाचा ने घर बेच दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। कुछ दिन एक चाय की दुकान में काम किया, फिर मालिक ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया। उसके बाद जिंदगी ऐसे ही सड़कों पर निकलने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजू ने किसी को गलत शब्द नहीं कहा। यही बात रिया को सबसे अच्छी लगी। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि अब वह राजू को ऐसे नहीं रहने देगी। दोपहर तक दोनों वहीं बैठे रहे। तभी रिया की नज़र सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ी। पास के गोदाम में काम करने वाले लड़के की जरूरत थी। रिया तुरंत खड़ी हो गई और बोली, चलो राजू। राजू हैरानी से उसे देखने लगा। बोला, कहाँ आए? रिया बोली, काम ढूंढने। राजू हल्का सा हंस पड़ा, मुझे कौन काम देगा? मगर रिया ने सीधे कहा, मैं काम दिलवाऊंगी। उसकी आवाज में पहली बार भरोसा दिख रहा था। दोनों उस गोदाम तक पहुंचे। अंदर एक भारी शरीर वाला आदमी कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। रिया ने जाकर उससे बात की। पहले तो उसने राजू को देखा और देखकर मुस्कुराकर बोला, ये करेगा काम। इसे तो हम बहुत सालों से जानते हैं, और उसे देखकर मना कर दिया। मगर रिया पीछे नहीं हटी। उसने आराम से कहा, एक बार काम पर रखकर देखिए साहब। काम अच्छा लगा तो ठीक है, वरना अपने काम से हटा देना। शायद रिया की बात उस आदमी को ठीक लगी। उसने राजू को 2 दिन के लिए काम पर रख लिया। राजू को खुद यकीन नहीं हो रहा था। बाहर आते ही उसने रिया की तरफ देखा और पूछा, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? रिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। ये सुनकर राजू कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसी दिन पहली बार उसके दिल में रिया के लिए अलग सा अपनापन महसूस हुआ। अगले ही दिन राजू ने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वह गोदाम गया, सामान उठाया और पूरे दिन काम में लगा रहा।
शाम को जब थक कर वापस आया तो उसने कमाए हुए पैसे रिया के हाथ में रख दिए। अब रिया उसके लिए दुकान से चाय लेकर आई। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। 10 से 15 दिन के बाद उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरा छोटा जरूर था मगर वहाँ सुकून था। ना कोई ताना ताना ना किसी की नफरत। रात में दोनों देर तक बातें करते रहते। रिया उसे पढ़ना लिखना सिखाती। कभी कॉपी पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखती और राजू बच्चे की तरह खुश हो जाता। एक दिन राजू ने शर्माते हुए कहा, इतनी बड़ी उम्र में पढ़ना अजीब लगता है। रिया मुस्कुराकर बोली, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगी। एक दिन गोदाम से लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों सड़क किनारे एक दुकान के बाहर खड़े हो गए। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बारिश की बूंदें उनके चेहरे तक आ रही थी। रिया अपने बाल संभाल रही थी और राजू चुपचाप उसे देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह रिया को पसंद करने लगा है। तेज हवा में रिया का पैर फिसल गया, मगर राजू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आसपास तेज बारिश हो रही थी, मगर उन दोनों को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी रात दोनों कमरे में बैठे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। बाहर बारिश की आवाज लगातार आ रही थी। राजू खिड़की के पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, रिया, अगर उस दिन तुम मेरे साथ न आती तो शायद मैं जिंदगी भर लोगों के आगे हाथ ही फैलाता रहता। रिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, और अगर उस दिन तुम मुझे अपने साथ न लाते तो शायद मैं जिंदगी भर उस घर में घुटती रहती। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। फिर कुछ देर दोनों खामोश रहे। उसके बाद राजू बोला, तुम्हारे आने के बाद पहली बार लगा कि मैं भी एक इंसान हूँ। ये सुनते ही रिया की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा अपनापन बड़े घरों में नहीं बल्कि अच्छे दिल से मिलता है। बहुत सी बार तो बड़े बड़े दुख झेलने के बाद भी लोग एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं। उधर कमला की जिंदगी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जिस रिश्तेदार से उसने पैसे लिए थे वह बार बार पैसे मांग रहा था। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था और ऊपर से कॉलोनी में लोग बातें करने लगे थे। हर तरफ यही चर्चा थी कि कमला ने अपनी सौतेली बेटी को एक गरीब लड़के के हाथ बेच दिया। लोग सामने कुछ नहीं बोलते मगर पीछे उसका मजाक उड़ाते। ये बात कमला को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, मगर उसका घमंड अब भी कम नहीं हुआ था। उसे लगता था कि रिया तो कुछ दिनों बाद रोती पीटती हुई वापस आ जाएगी, मगर उसे क्या पता था, जिस लड़की को उसने बोझ समझा वही अब किसी की जिंदगी संभाल रही है। कुछ महीनों बाद गोदाम के मालिक ने राजू की मेहनत देखकर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब वह पहले से अच्छे कपड़े पहनने लगा था। उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगी थी। एक दिन शाम के वक्त जब राजू काम से वापस लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। रिया ने पूछा, इसमें क्या है? राजू शर्मा गया और बोला, तुम्हारे लिए। रिया ने उस थैले को खोलकर देखा तो उसमें बहुत अच्छे कपड़े थे। राजू मुस्कुराकर बोला, पहली कमाई से खरीदे हैं। ये सुनते ही रिया की आंखें नम हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे इतने प्यार से कुछ लाकर देगा। उसने वह कपड़े पहन लिए। ज्यादा महंगे तो नहीं थे, लेकिन रिया उनमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजू बस उसे देखता रह गया। उस पर दोनों पहले से और करीब आ चुके थे, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा, और उसी के साथ कमला के किए हर गलत काम का हिसाब भी शुरू होने वाला था। राजू और रिया का वक्त धीरे धीरे बदलता रहा। जिस राजू को लोग कभी सड़क पर देखकर नजरअंदाज कर देते थे, आज वही साफ सुथरे कपड़ों में काम पर जाता था। अब उसके चलने और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं बल्कि उम्मीद दिखने लगी थी। और यह सब एक लड़की की वजह से हुआ, वही रिया जिसे उसकी सौतेली माँ ने बोझ समझकर घर से बाहर निकाल दिया था। उस छोटे से कमरे में पैसे भले कम थे मगर सुकून बहुत था। रात में दोनों साथ बैठकर खाना खाते, आने वाले दिनों की बातें करते, कभी कभी हंसते, अचानक चुप हो जाते। दोनों के मन में कहीं ना कहीं डर रहता कि यह खुशी फिर उनसे दूर ना हो जाए। एक रात राजू काम से वापस लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला रिया मुस्कुराते हुए सामने आई, मगर अगले ही पल राजू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। रिया घबराकर बोली, यह क्या कर रहे हो राजू? राजू की आंखें हल्की नम थी पर चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसने कहा, आज मालिक ने मुझे सुपरवाइजर बना दिया। ये सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। सच में? राजू ने सिर हिलाया और बोला, उन्होंने कहा,
मैं बहुत मेहनती हूँ और भरोसे के लायक भी। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। रिया खुद को रोक नहीं पाए और खुशी में उसने राजू को गले लगा लिया। कुछ पल दोनों बस चुपचाप एक दूसरे के पास खड़े रहे। अब दोनों की जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर होने लगी थी। अगले दिन राजू पहली बार नए कपड़े पहनकर काम पर गया। रिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। राजू जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और हर बार रिया मुस्कुरा रही थी। शायद पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका इंतजार भी करता है। मगर शहर के दूसरे हिस्से में कमला की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। कॉलोनी की औरतें उसके बारे में बातें करती, कैसी मनहूस औरत है, अपनी ही बेटी को बेच दिया। यह बातें अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। ऊपर से जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे वे भी अपने पैसे वापस मांगने लगे। एक दिन तो सबके सामने कमला की बेइज्जती हुई और कर्ज वाले बोले, दूसरों की जिंदगी खराब करने वाली औरत अब खुद सड़क पर आने वाली है। ये सुनकर कमला अंदर तक हिल गई। मगर उसका घमंड अभी कम नहीं हुआ था। उसे अभी भी लगता था कि एक दिन रिया रोती हुई वापस जरूर आएगी। मगर किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी थी। कुछ महीनों बाद राजू ने काफी पैसे जोड़ लिए। अब वह सिर्फ गोदाम में काम नहीं करता था बल्कि मालिक के हिसाब किताब में भी मदद करने लगा था। क्योंकि रिया रात में उसे पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। धीरे धीरे राजू पूरी तरह बदल रहा था। लेकिन दोनों का दिल बिल्कुल पाक और साफ था। छुट्टी का दिन था और शाम के वक्त दोनों एक पार्क में बैठे थे। मौसम अच्छा था और रिया चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। तभी राजू ने धीरे से कहा, रिया, अगर मैं तुमसे कुछ मांग लूं तो क्या दे दोगी? रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या? राजू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रिया की सांसें जैसे रुक गई। फिर राजू बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रिया खामोश रही। उसने ना हाँ की और ना ही मना किया। लेकिन रिया की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा इंसान मिला था जिसने उसे बोझ नहीं बल्कि अपना समझा। फिर उठकर दोनों घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। राजू अपनी कही हुई बात पर बहुत शर्मिंदा था। वह पछता रहा था कि उसने शायद रिया का दिल तोड़ दिया। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी। यार, तू एक भिखारी होकर एक इतनी अच्छी लड़की से इस तरह की बात कर रहा है। इस तरह वह धीरे धीरे सोचता रहता और शर्मिंदगी में रिया से एक बात भी नहीं करता। रिया उसे देखती लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब राजू शर्मिंदा था। शर्मिंदा होने की वजह से उसकी नजरें रिया की तरफ नहीं उठती थी और वह उससे बात भी नहीं करता था। रिया अगर कुछ बात करती तो वह हाँ या हूँ में जवाब देता। वह अपनी कही बात पर बहुत पछता रहा था। एक दिन वह काम से वापस घर लौटा। उसे देखकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, राजू नाराज हो गया? राजू संभलते हुए बोला, नहीं तो। फिर रिया ने बिना कुछ बोले धीरे से अपना हाथ राजू के हाथ में थमा दिया। कुछ दिनों बाद दोनों ने बहुत सादगी से शादी कर ली। ना कोई शोर ना कोई दिखावा, मगर उस रिश्ते में सच्चा प्यार था। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बेहतर होने लगी। गोदाम के मालिक ने राजू की ईमानदारी को देखते हुए पूरे गोदाम का काम राजू को सौंप दिया क्योंकि उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। अब उनके पास अच्छा घर था, सुकून वाली जिंदगी थी और सबसे जरूरी बात, दोनों एक दूसरे के साथ थे और दोनों पति पत्नी थे। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक पुलिस कमला के घर पहुंच गई। पता चला जिस जमीन के कागजों पर उसने नकली साइन करके लोन लिया था उसकी शिकायत हो चुकी थी। बैंक वालों ने केस कर दिया। कॉलोनी के लोग तमाशा देखने बाहर निकल गए। कमला घबराकर इधर उधर देखने लगी, मगर उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आया। तभी कमला की नज़र एक कार पर पड़ी। कार ज्यादा महंगी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। कार से रिया और राजू नीचे उतरे। दोनों साफ सुथरे कपड़ों में थे। चेहरे पर अलग ही चमक थी और आंखों में ऐसा सुकून दिखाई दे रहा था। कमला उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसे लगा था रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मगर आज वह खुश नजर आ रही थी। कमला रोते हुए रिया के पास आए और कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे बचा लो बेटी। रिया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों के सामने वही पुराना दिन घूम गया जब इसी औरत ने उसे घर से निकाल दिया था और एक भिखारी के हाथ में थमा दिया था। फिर उसने शांत आवाज में कहा, उस दिन आपको याद नहीं आया था कि मैं भी आपकी अपनी बेटी हूँ? ये सुनते ही कमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था। राजू ने धीरे से रिया की तरफ देखा। वह समझ गया कि उसके दिल में दर्द अभी भी है मगर नफरत नहीं। कुछ देर बाद रिया ने पुलिस वालों से कहा, कानून अपना काम करेगा। कर्फ्यू तेज कर इंसानियत के लिए इन्हें बेइज्जत मत कीजिए।
ये सुनकर राजू हल्का सा मुस्कुरा दिया क्योंकि यही फर्क था रिया और कमला में। एक ने हमेशा दर्द दिया और दूसरी ने दर्द मिलने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद अदालत ने कमला को सजा सुना दी। सजा में उसकी जमीन और पैसा सब चला गया लेकिन जेल जाने से बच गई। दूसरी तरफ रिया और राजू की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। उन्होंने अपना एक अच्छा खासा घर बना लिया था। एक शाम दोनों अपने घर की बालकनी में खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी। राजू पीछे से आया और उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर उस दिन तुम मेरे साथ न आती तो आज भी मैं लोगों के सामने हाथ फैला रहा होता। रिया हल्का मुस्कुराए और बोली, अगर उस दिन तुम मुझे अपने साथ न लाते तो शायद मैं जिंदगी भर अपनापन ढूंढती रहती। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। नीचे सड़क पर लोग अपनी जिंदगी में लगे हुए थे, मगर ऊपर उस बालकनी में खड़े थे दो लोग पथिक जो इस बात की मिसाल बन चुके थे कि इंसान की जिंदगी उसके हालात से नहीं बल्कि उसके इरादों से बदलती है। और शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि कभी कभी जिसे दुनिया सबसे बड़ी गलती समझती है वही आगे चलकर सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान की कीमत उसकी गरीबी या अमीरी से नहीं उसके चरित्र और मेहनत से होती है। जिसे दुनिया ठुकरा देती है वही इंसान एक दिन अपनी मेहनत से दुनिया को जवाब दे सकता है। किसी का मजाक उड़ाने से पहले उसके दर्द को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। हो सकता है आज जिसे लोग कमजोर समझ रहे हो वही कल सबसे मजबूत बनकर उभरे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल गुरुद्स को सब्सक्राइब जरूर करें।